दूसरी बात कि ये जिनका जो मुख्य मुद्दा था ईश्वर पर कि आप क्यों नहीं मानते हैं? भाई मैं तो सीधे बोल रहा हूँ कि अगर फ़ायदा है तो आप बता दीजिए क्या फ़ायदा है? ब्राह्मण को तो फ़ायदा है, मौलवी को भी फ़ायदा है, उसका रोज़गार चल रहा है, पादरी को भी फ़ायदा है, चल रहा है, फ्री में और सम्मान भी मिल रहा है, उनको तो फ़ायदा है, वो तो अपना धंधा चमकाएँगे। आपको क्या फ़ायदा है? हर एक आम आदमी को किसी ईश्वर के मानने से क्या फ़ायदा है? गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। इन्होंने ये भी बात कही थी कि भाई जो उसको मान लेने से किसी का अच्छा हो जाता है। भाई किसका अच्छा हो गया है? भारत में पिछले 1000 साल से राम भी था, कृष्ण भी था, सब तो था ही। हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गया था। 33 करोड़ देवी देवता आ गए थे, लेकिन शूद्रों की स्थिति शूद्र से बदतर थी। एक बाबा साहब आए हैं, साढ़े 33 करोड़ देवता जो है गायब। सब हथियार ले लेके मंदिर में बैठे हुए थे। आके मुस्लिम जो है देश को कब्जा कर लिया। आके जो है अरबी फारसी तुरानी सब कि अंग्रेज भी आके कब्जा कर लिया। क्या हुआ बताइए? तो सब के सब जो हैं कब्जा करते गए और देश भी गुलाम हो गया। अब भगवान तो थे, फायदा किसको हुआ? बैठ के आपका अल्लाह पुराण लिख रहा है, भविष्य उसको मुस्लिम को जाके अपना अकबर का ब्राह्मण भाई बता रहा है। फायदा तो उसको हो रहा था ना। फायदा सिर्फ और सिर्फ पुरोहित को होता है। वो अपना बिजनेस में आप जैसे लोगों को फंसा लेता है। और गीता की आप बात कर रहे थे, आपको तो उसमें पाप योनि कहा गया है। आपका तो जन्म ही पाप योनि बता दिया है। महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप यहाँ जो बोल रही हैं, इसको बोलने का आपका अधिकार नहीं है। आप किसी अपने घर के मर्दों के अलावा किसी दूसरे से बातचीत कर पा रही हैं, इसका तक अधिकार नहीं था। समझ रही है ना? नहीं अधिकार था। ये सब का सब अधिकार आपको मिला है हिंदू कोड बिल बाबा साहब की बदौलत मिला है। बाबा साहब ने ये पूरे व्यभिचार पर रोक लगाई थी। बैठ-बैठ के घर में 3-3 4-4 5-5 10-10 बीवियाँ रखते थे। इन सब पर सबको लताड़ के एक बीवी रखने का। तब जाके आपको मान-सम्मान दिलाया है बाबा साहब ने। नहीं जानती होंगी आप बाबा साहब को। आप एक बार पढ़िएगा बाबा साहब को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार पढ़ेंगी या अगली बार थोड़ा जुड़िएगा तो बैकग्राउंड जो साउंड